बस हर्ष, आज तो मैं ना 1 घंटा प्लान करने वाली हूँ। मुझे भी बेशरम रंग वाली बॉडी चाहिए यार, एकदम बीच बॉडी। और मेरे को चाहिए रणबीर कपूर जैसी बॉडी। कोई ऐसा बंदा तो होना चाहिए ना जो थोड़ा फिटनेस के बारे में बता दे। हाँ यार, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस हो नहीं पा रहा अब आपसे। नहीं हो पा तुम रहा। लेट गई। मतलब दीपिका पादुकोण ही बनना, हाँ सर। रणबीर कपूर ही बनना। बिल्कुल सर। क्यों बनना है? सर क्यों नहीं बनना उनकी अच्छा, तरह? तुमको भी चाहिए? बिल्कुल सर। तो इस वीडियो को देख लेना एंड आई प्रॉमिस वैसी बॉडी मिल सकती है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो रेडी? रेडी सर। चलो। तो सुमन जी, एक को दीपिका जैसी बॉडी चाहिए, एक को रणबीर कपूर बनना है, और आजकल सबको बनना है। मतलब ऐसा नशा चढ़ा हुआ है फिटनेस का। मतलब इसे अच्छी बात भी है ये, और जो रील्स की वजह से हम कुछ गलत लोगों को भी फॉलो कर लिए। हर कोई फिटनेस एक्सपर्ट बना हुआ है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी फिटनेस एक्सपर्ट है। बट वी हैव द राइट फिटनेस एक्सपर्ट फॉर यू। सुमन पाहुजा, हर्ष बेनीवाल, अमित भडाना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, और आपकी खुद की जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। सो विल टॉक अबाउट ऑल दैट। बट सबसे पहले ये बताइए कि हर्ष बेनीवाल इन दिनों बहुत फ्लॉन्ट करते हैं अपनी बॉडी। तो उनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया आप? हर्ष मेरे पास जब आए थे तब वो बहुत मतलब फूडी थे, फूड लवर एकदम ना, डाई हार्ट। दिल्ली के सारे फूड जंक्स उनको सब पता थे। आई गेस उनका वेट 80s में कुछ था एंड उन्होंने वेट शेड करा। मुझे उम्मीद नहीं थी, बट बहुत ही शिद्दत से उन्होंने डाइट करा है। अब फिर डाइट करने के बाद वो होता है ना कि हाँ इतना हुआ तो अब और हो सकता है। नाउ हर्ष जो है, ही इज इनटू जिमिंग एंड ऑल, पूरी मसल गेन करके एकदम स्मार्ट सा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उसको देखना ना, कि एकदम क्लासी बॉडी, एकदम लीन कर लिया उन्होंने अपने आप को। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो जिम में। सो हर्ष जैसे भी करते हैं तो कोई भी कर सकता है। चेकमेट के बाद भी वो ही इज कंसल्टिंग यू कि क्या क्या करना नहीं है, नहीं नहीं, क्या अब तो उसको समझ आ चुका है उसकी बॉडी कैसे चलनी है। वो हर चीज नाप तोल के खाते हैं, कितना प्रोटीन जाना है, कितना कार्ब्स लेना है। वो थोड़ा बहुत जंक भी खा लेते हैं, बट अब तो वो खुद से बहुत अच्छे से बड़ा मैनेज करते नुकसान हैं। है। मतलब आपने ज्यादा बता दिया, मतलब फीस आपकी अब जो है वो मारी जाएगी कि मतलब खुद ही कर रहे हैं सब लोग? नहीं नहीं नहीं, फीस का ऐसा कंसर्न नहीं रहता। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर कोई भी मेरे पास आ रहा है वेट लॉस के लिए या फिर अपनी बॉडी ठीक करने के लिए, सो मेरा फीस से ज्यादा उसके पास ये टारगेट रहता है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोग पे कर देते हैं। कुछ लोग डाइट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहीं से उधार लेके आ रहे हैं, या फिर किसी ने अपनी ज्वेलरी सेल आउट कर दी मतलब वेट लॉस के लिए। या मेरे पास फोन है, मेरे क्लाइंट्स हैं। लोग क्या करते हैं, एक बेचारी एक गर्ल है बबीता, उसका मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशन है। शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 40-45 kgs। उन्होंने फर्स्ट पे किया था, तो मेरे ख्याल से उसने उस समय अपना कोई लैपटॉप सेल करा था। सो मुझे बड़ा टच लगा। फिर मैंने उसे उतना सिखाया कि कम से कम आज के टाइम में वो गेन नहीं कर रही। इट्स बीइंग लाइक 3 years उसने अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रखा है, उसका गेन नहीं है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो लूज करते हैं, बट मेरा टारगेट ये है, आप अपनी बॉडी को समझो कि आपका वेट गेन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, वेट लॉस हुआ है तो वो कैसे हो रहा है, कौन सा फूड आपके लिए ठीक है, अर्ली मॉर्निंग हैबिट्स क्या है, आपका लेट नाइट का हैबिट नहीं होना चाहिए। तो मेरा टारगेट है उनको सिखाना, और मैं सबको सिखा के ही भेजती हूँ। तो हर्ष ने ऐसा क्या किया था, मतलब ऐसी कौन सी उनकी आदत थी जिस वजह से उनका वेट गेन हो रहा था, और फिर वो आदत आपने कैसे बदली? हर्ष ना टचवुड बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, और उसको ये है कि मुझे और आगे जाना है, और आगे बड़ा बनना है, और आगे करना है। सो उसको ये समझ आ गया था कि फिजिक अच्छी है और मैं फिट हूँ तो मेरी चीज़ बहुत अच्छी आगे जाएगी। एंड ये सबके साथ है। अगर आप अच्छे दिख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप ही होता है, आगे ही जाता है। अब हर्ष के साथ क्या है, जब वो इतने से इतना हुआ तो उसको लगा मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं मीडियम पहन रहा हूँ, मैं स्मॉल भी पहन रहा हूँ, बहन में एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी आ रहा हूँ। फिर वहां से वो और चेंज हुए, तो अब क्या है, वो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो मेरे को नहीं लगता कि हर्ष को वो पहले वाली आदत है कि हाँ मुझे जंक खाना है, या छोला भटूरा खाना है, या मुझे कुलचा मिल जाए, चिली चिकन मिल जाए। ऐसा अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष पूरा चेंज हो चुका है। फिटनेस एक नशा है, अगर आप समझो ना। हाँ, ये तो है, पूरा एक नशा है ये। आप उसमें घुस जाओगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी, यार अभी तक जो मैंने जिंदगी जी है एज अ फैट पर्सन, वो तो मैंने डेड कर दी। मेरे साल खराब हो गए, खत्म हो गए, और अब जब मैं फिट होके जिंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, वो एक न्यू बर्थ है। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना पर्सन में, चलने का, उठने का, पर्सनालिटी चेंज का, लोग करियर में बहुत अच्छा करते हैं वेट लॉस के बाद,
क्योंकि उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनकी बात करने का जरिया सब चेंज होता है। मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, हाँ बहुत बड़े मोटे थे मैंने सुना है, मतलब यू वर लाइक वेरी ओवरवेट। हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं 10th तक तो प्रमोटेड होती रही हूँ, मैं हमेशा फेल ही होती थी एक सब्जेक्ट में। एक में ना? हाँ एक में। कौन से वाले में? मैं मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा इंग्लिश में ही होता था मैक्सिमम टाइम। उसके बाद मैंने बड़ी मारे खा खा के ना पढ़ाइयाँ कंप्लीट करी, बट मैं ऑलवेज लाइक चबी बच्चा। मास्टर्स भी की मैंने, मेजर इन मार्केटिंग, माइनर इन एचआर, भागा दौड़ी बहुत सारा देखा। बट जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी, सो मुझे पता है मेरी मास्टर्स में जितने भी फीमेल्स थी जो सलीक है बिल्कुल ना, एंड जिन पे ब्लेजर्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो उनको सबसे पहले बुलाया जाता, आप इधर आ जाओ। और हम मोटू बच्चे जिनको कैरी करना है, हम हर जगह होता था कि विल गेट बैक टू यू। सो हमें लगता है क्यों यार हमको क्यों गेट बैक टू यू, और वो जा रही है। फिर लेटर ऑन समझ आया कि कम करो, खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ। सो ये चीजें बहुत अलग होती हैं। अमित भड़ाना का भी आपने वेट लूज कराया जी। वो कैसे करवाया, उनकी क्या जर्नी रही? क्योंकि ही इज आल्सो लाइक अ बिग शॉट ऑन यूट्यूब। अमित के साथ क्या है, अमित अगेन आप देसी पर्सन है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ही कॉल्ड मी दीदी, दीदी मुझे भूख लग रही है, एंड ही इज अ मीठा लवर, मुझे मीठा खाना है। सो मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खुद ही लड्डू बना के उसको भेज देती थी, हेल्दी वाले ना, कि ठीक है तुम वो गुलाब जामुन मत खाओ, तुम ये खा लो। सो उनको कंट्रोल कराना ना बड़ा मुश्किल था। एक बार तो क्या होता, उनका वेट आई गेस 85 और 87 था, उससे वो आ गए थे 76 75। तब हमने टारगेट किया कि हम 70 पे जाएंगे। फिर अगेन वो गेन बैक कर लेते थे कुछ शूट के चक्कर में, देन वो लूज कर लेते थे। बट उनका ना जो सबसे ज्यादा हार्ड टाइम है वो है मीठा, मुझे मीठा चाहिए। वो कभी मुझे वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, आज पार्टी है देखो सब हैं, आपकी कसम नहीं खाया, आपकी कसम नहीं खाया। तो कुछ कुछ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बट जैसे जैसे उनकी फिगर निकलने लग जाती है, वो ठीक दिखने लग जाते हैं, तो उनको अपने आप से पता चलता है ये मीठा है, ये मैंने 15 दिन डाइट करी है, ये एक गुलाब जामुन मेरा 15 दिन खराब कर सकता है, सो मेरे को नहीं खाना। सो यहाँ पे वो अपने आप समझने लग जाते हैं। और आज के टाइम में सोशल मीडिया आपको पता ही है, हर जगह क्या है, कोई एक फिजिक देख लेता है कि यार ये फिजिक है, और लोग गलती क्या करते हैं, वो फास्टिंग पे आते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस के चक्कर में जूस पे आ जाते हैं, पूरे दिन जूसेस पे रहते हैं, नो कार्ब्स नो प्रोटीन, और वो लूज तो कर लेंगे, लाइक दे कैन लूज इजीली 10 kgs या फिर 5 kgs 6 kgs। द मोमेंट वो नॉर्मल अपने रूटीन पे आते हैं, वो उससे ज्यादा खाते हैं, और उससे ज्यादा गेन होता है। ये होता है। और इतनी सारी उनकी विटामिन्स की डेफिशिएंसीज निकलती हैं, बाल चला गया, फेस का ग्लो चला गया, उनका मेटाबॉलिक रेट खराब हो गया। सो ये ना ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे कि आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, जूसेस पे कर लो। यू डोंट रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग? नो नो नो, नॉट एट ऑल। आई ट्राइड, बट अगेन मुझे अगले दिन ही रियलाइज हुआ कि ये चीज़ नहीं ठीक है, ना ही ये वर्थेबल है, इसको नहीं करना चाहिए। एक लिमिट टाइम के लिए ठीक है, जैसे 5 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया, उसके बाद मत करो। कीटो इज आल्सो वेरी पॉपुलर। कीटो हाई प्रोटीन डाइट, नो नो नो, कार्ब्स बिल्कुल नहीं है। उससे तो मेरे पास इतने मेरे केसेस आए हैं जिनके किडनी फेलियर केसेस हैं मेरे पास, बिकॉज किडनी एक लिमिट तक प्रोटीन को आपको फिल्टर करके देगी। आप इतना एक्सेस ऑफ प्रोटीन खाते चले जाओगे, लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, राइट? प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी हमारा कंपोनेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप प्रोटीन ही खाओ। कार्ब्स, फैट हमारी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस के रूटीन में ना। अगर आप वो नहीं ऐड करोगे, सो आप खड़े होने की ताकत नहीं लोगे, आप काम करने की पावर नहीं लोगे। नो डाउट हाई प्रोटीन डाइट से या कीटो से आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, बट वो लाइफस्टाइल नहीं है। राइट। आप बिना रोटी और चावल के नहीं सरवाइव कर सकते, आपको काम पे भी जाना, आप बेड पे नहीं पड़े रह सकते ना। सो ये जो एक ट्रेंड चल रहा है लाइफस्टाइल का, जो वेट लॉस का एकदम जो दुनिया टर्न हो रही है हाई प्रोटीन पे, प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, मेरे पास मेल्स भी आती हैं कि कोलैब विद अस फॉर प्रोटीन पाउडर्स। कोई लोग कर रहे हैं, सुबह एक स्कूप प्रोटीन डाला, शेक करा एंड पी रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, कूपन कोड चल रहा है, बट वो ये नहीं समझ पाते कि इससे वो कितनी चीज़ें खराब कर रहे हैं बाय गिविंग अप पाउडर्स, है ना। तो ये चीज़ गलत है। मैंने आज तक किसी भी प्रोटीन पाउडर या किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी कोलैब नहीं करा, क्योंकि एक बंदे की लाइफ की सवाल है ना, हेल्थ की। सो या अच्छा, आपकी खुद की जर्नी भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपने खुद बताया यू वर ओवरवेट, आप रिजेक्ट होते थे, देन हाउ यू बिकेम फिट? आई वांट टू कट इट शॉर्ट, बहुत सिंपल सा मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। कोई इंसान एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, अब उसको ना सारे लोग घेर ही रहे हैं कि यार यू आर यूजलेस, यू कांट डू दिस।
तुम किसी की चीज़ के लिए ठीक नहीं हो, तुम कितनी भद्दी दिखती हो, तुम कैसे कैरी करती हो, इनफैक्ट योर ओन फैमिली मेम्बर्स टू। देन बंदा कहता है यार मैंने अपने आप को काफ़ी बार शीशे में देखा, नो डाउट आई वॉज ब्लैक, मेरा स्किन टेक्सचर बहुत ज़्यादा डार्क था जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज अगेन, एंड कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो। अब हर किसी, आज के टाइम में गर्ल्स का क्या है, सामने से प्रेजेंटेबल बहुत ज़रूरी है, लुक्स हर लड़की का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आज के टाइम पे। सो मैंने बड़ी ज़्यादा रिजेक्शन देखी, बड़ी ज़्यादा बेइज्जतियाँ करवाई हैं मैंने अपनी, बट उसके बाद एक स्टेज आता है हर किसी के लाइफ में कि यार चलो खड़े हो जाओ, ईगो पे आती है ना बात, जब तक ईगो भी नहीं आती है बात ठीक नहीं तब तक होती। नहीं करते हैं, जब नहीं तक 5, करते। 7, 10 लोग ऐसे लोग ना बोल देना कि मतलब दिल पे लग गई, दिल पे लग गई, तो वो फिर हम नहीं करते हैं। सो मेरे ना, मैं तब तक बड़ा खाती पीती थी, मेरे को लोग बोल रहे थे छोड़ यार खा, मेरे अलमीराज में पड़े होते थे नमकीन, मट्ठी, मटर, बहुत सारा जंक पड़ा होता था, मैं खा। मेरे ऑफिस में जॉब करती थी 15-18,000 की, एंड मैं उसमें शांत थी, मैंने कहा खाओ। मेरे ड्रॉर ऐसे ऑफिस में फेमस होते थे, मेरे ड्रॉर्स होते थे, उनके खोल के मेरा मैनेजर आशीष त्यागी आके खा के जाते थे, उनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, इसके पास जरूर हाँ, खाने का है, सुमन के पास तो मिल ही जाएगा। मिल कुछ जाएगा। लोग होते हैं फेमस होते हैं इस हाँ मामले कि में। इसके पास कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अचार भी मिलेगा वैरायटी का, अरे मट्ठी के वाह। साथ डालने वाले, अरे। तो पूरा बंच है। बट एक स्टेज आता है व्हेन यू सेड यार खड़ी हो जा, अपना ओवर कर इसको, एंड फ्रॉम द बिगनिंग आई हैव दिस थिंग कि मुझे समथिंग अपना ओन करना है, वो अंदर से वाइब होती है। मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैं बिल्कुल छोटा बच्चा थी एंड मेरा कंप्यूटर क्लास चल रही थी, एंड मुझे मैम ने बोला कि सुमन what you want to become, सबसे पूछ रहे थे what you want to become, what you want to, I said I want to be a successful and a rich person, चाहे मेरे को तब कख नहीं पता हो क्या करना है मुझे मेरी जिंदगी में। सो मैंने स्टार्ट की धीरे धीरे चीज़ें, वर्क करा मैंने खुद पे, देन आई गॉन थ्रू फ्रॉम डिवोर्स ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लुक्स एंड फैट पर्सन। पर इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके फादर ने भी आपको बोला था ना कि तू किसी लड़के को रिजेक्ट करने की या तो हिम्मत नहीं है तुझमें कि तू किसी को रिजेक्ट कर सके। Yes, actually, it is just because of your overweight. बिकॉज क्या होता है कि एज अ सिंगल डॉटर, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, सो वहाँ पे क्या होता है, बड़ा प्रेशर होता है, नो डाउट। मेरी फैमिली में जितनी भी कजन्स हैं वो सब अच्छी दिखती हैं, सब ठीक है, मैं अकेली बंदी थोड़ी ठीक नहीं दिख रही थी, एंड हर किसी का ड्रीम होता है हमारा बच्चा सक्सेसफुल बने, आगे जाए। सो उनका भी था, बट मैं उस तरफ नहीं जा रही थी, मैं दूसरी तरफ रास्ते पे थी, लाइक देसी पर्सन ना, गर्ल। देन रिश्ते आते थे तो मैं कभी कहती थी कि नहीं, बट वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया, बट ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप इन हुआ, मैं आगे बढ़ी, चीज़ें हुई, वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन मिली, देन अगेन आई क्विट। तो लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो ऐसे होती है कि मैम जैसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, आज ये हो गया, मैं डाइट नहीं कर पाई, तो मेरे साथ तो बतेरी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे मैं अपनी डाइट पर चिपकी हुई थी, बिकॉज फ्रॉम 98 to 60, 58, एंड देन उसको बैलेंस करके चलना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देन मदर का किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स अप एंड डाउन, बिल्डिंग योर ओन हाउस, बिल्डिंग योर ओन बिजनेस फ्रॉम बेबी टू यू नो देयर। सो वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें यू कांट क्विट योर डाइट। तो मैं लोगों को देखती हूँ कि आज ये हो गया, डाइट क्विट हो गया, आज वो हो गया, डाइट छूट गया। मुझे अपने डेज याद है, मैं कितनी मुश्किल से सुबह 5 बजे उठ के अपने डब्बे बना बना के लेके जाती थी, चाहे मेरे को हॉस्पिटल जाना है, चाहे मुझे घर बन रहा है तो कुछ सामान लेने जाना है, चाहे मुझे कहीं पे भी जाना है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज ऑन अ यू नो, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को तब भी अपनी डाइट का बड़ा स्ट्रेस होता था। सो फ्रॉम द जीरो टिल यहाँ पे, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प, तो अब यहाँ पे जब मैं ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं। जैसे लोग क्या होते हैं, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बोलेगा यार मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, लोग भगवान से रूठ जाते हैं और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आज आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, कर्मा बिलीवर, बट जब तुम्हारे साथ बड़ा गलत हो रहा है, तुम उस चीज़ को, सिनेरियो को देखो, पीछे से ना तुम्हारे बहुत बड़ी लाइफ है। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, स्पेशली ब्लड रिलेशन में, सब के लिए आई एम लाइक ज़ीरो पहले, कि ये तो कुछ नहीं करेगी, पढ़ाई में भी निल है, सब खराब है। मेरा यहाँ तक आना बहुत लोगों के लिए शॉक्ड है, बहुत लोगों के लिए शॉकिंग है। When you started this journey, क्या आपका डिवोर्स इसी वजह से हुआ था? मेरा जब फर्स्ट मैरिज का क्या मेरा प्रॉब्लम आया था कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मोटू बच्चा था, बहुत ज़्यादा। वो हाँ, उस बट टिल मैरिज ही यही था। मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया था इस फील्ड में। ओके।
यूट्यूबिंग में, ओके, क्योंकि क्या है जब आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा तो आप करियर तो बनाओगे। किस तरह के वीडियोस बनाते थे आप तब? मैं वेट लॉस की बनाती थी, लूज 10 kgs, और मेरा अपना डाइट था, एंड टच वुड दैट फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल एंड लोगों के रिस्पांस बहुत अच्छे मिले मुझे। मतलब तब तक आप अपना वेट लूज कर चुके थे? नहीं, मैं जर्नी में थी। माय आप वेट, journey, मैं 75 78। एंड वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आपने कहाँ से कंसल्ट किया? मैंने क्या किया था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मैं एक जॉब ही करती थी 15-17 हज़ार रुपए की। अब उसमें आपके पास सेविंग नहीं हो पाती, एंड मैं जितनी भी डाइटिशियंस के पास जाती थी उन सब से फीस बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे को ये होता वो पर्चा बना के मुझे दे रही हैं कि बेटा आप ये फॉलो करो। मैं घर आके बर्गर या पिज्ज़ा, हमारा वही होता था, या फिर आपके पास पैसे नहीं है तो समोसे कचौड़ी होंगे वो सस्ते वाले। तो एक बारी क्या हुआ कि मैं एक पार्टी पे गई थी, एक एरोबिक्स छोटा सा सेंटर था, वहाँ पे मैंने लड़कियां देखी जो 40+ है, बट दे आर फिट इनफ। फिर एक तो मेरे को बेइज्जती भी बड़ी मिल रही थी मोटापे की वजह से, इधर फादर से उधर फैमिली मेम्बर से। सो मैंने कहा यार ये गड़बड़ हो रहा है, और एक इंसिडेंट बड़ा शॉकिंग हो जाता है कि बंदा कहता है उसी रात से खड़ा हो जाओ, आप खड़ी हो जाओ। तो वहाँ से मेरा पूरा टर्न आउट हुआ। फिर मैंने ना क्या किया, पहले मैंने कहा कि अब सिर्फ मैं सबसे पहले हूँ, बाकी सारी चीज़ें खत्म करो। लड़ाई हो रही है, कोई किसको क्या बोल रहा है, मैं गूंगा अंधा बहरा। मैं अपनी वेट लॉस करती थी, अपना खाना बनाती थी, डाइट करती थी, और मैं जस्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था मैंने। फर्स्ट वीडियो गो अप वायरल, फर्स्ट वाला। उसके बाद मेरे पास मेल्स पे नीचे इतनी सारी क्वेरीज आई, तो मैं लोगों को फ्री में काम करने लग गई, हेल्प करने लग गई। अब 3-4 लोग ऐसे थे कि मैम आप चार्ज ले लो, बट आप ना साथ रहो, क्योंकि हम डाइट नहीं कर पा रहे ऐसे। देन मुझे समझ आया कि डाइट देने से ज़्यादा डाइट करवाना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आप डाइट दे तो दोगे, वो तो हम यूट्यूब से भी दे रहे हैं, बट उसको करवाओगे कैसे? अब मैं क्या हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मानी जाती हूँ, मैं रूड भी बोला जाता है मुझे ना सोशल मीडिया पे कि शी इज सो रूड एंड स्ट्रिक्ट, बट ऐसे नहीं हम 6 महीने में 40 किलो निकाल देते हैं। क्योंकि वो जो बंदा है, अभी मेरा फ़ोन साइलेंट पे है, इफ़ यू ओपन माई कॉल्स, फ़ोन लाउड पे करोगे, आपको कम से कम 200 व्हाट्सएप दिखेंगे, सब अपना लंच का पिक्चर मुझे भेज चुके हैं कि मैम हमने खा लिया। सो उनको करना ही पड़ेगा डाइट, करवाना डाइट और करना दोनों में चेंजेस हैं। तो मेरा ये जर्नी चल गया। सो मेरे पास प्रॉब्लम ये आती है कि जब चलने लगते हैं आप, चीज़ें दोबारा उठने लगते हैं, तो एक गिरा हुआ बच्चा जब उठ रहा है तब उसको और नीचे करो, ये उठ कैसे रहा है। तो वहाँ से चीज़ें और आगे मेरे पास कि ये तो गलत है, ये बच्चा तो कैसे आगे जा रहा है। ये किसने किया? ये दोनों साइड से था, थ्रू माय फादर भी, थ्रू माय एक्स हस्बैंड भी। तो वहाँ से आई सेड नो, ये मेरा काम है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत स्कोप है, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, सो मैं तो नहीं रुकूंगी। देन अगेन दिस डिवोर्स हैपन, देन वही होता है सोशल सर्कल की आए हमारी बेइज्जती हो रही है, फैमिली प्रेशर कि मेरी इंसल्ट हो रही है, दैट। देन मैंने वो दुनियादारी कुछ नहीं देखी, मैं आगे गई आगे मैंने और चीज़ें पेन देखी, बिकॉज बीइंग अ सिंगल लेडी, आपको समझ रहे हो आप इंडियन सोसाइटी में आप अपने लिए स्टैंड भी ले रही हो, आप कल अपना घर भी बना रहे हो, फिर आप आगे भी जा रहे हो और आगे भी जा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, चीज़ें आती हैं आपके पास ना। बट वही है, मैं डीठ हूँ, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा चीज़ों का। सो मैं आगे चलती गई, इन टचवुड नाउ आई एम एंगेज्ड आफ्टर 7 years. That's a good thing. Yeah, and touch many wood. congratulations to Thank you so much, and I'm really happy now. मुझे लगता है ये पहली बार इन्होंने मेरे साथ ये बात जो है डिस्क्लोज नहीं, ये चीज मेरे सोशल मीडिया पे है, एंड माय ऑडियंस लाइक सो हैप्पी बिकॉज दे हैव सीन मी ना पूरा का पूरा जर्नी। एंड मुझे लगता है कि अगर आप गुड कर्मा करते हो, गुड चैरिटी करते हो, आप सबके लिए अच्छा रखते हो, किसी का पेन नहीं देख सकते, सो आपके लिए कोई ना कोई एक भगवान जी देते हैं। सो ये मेरा सेकंड मैरिज जो है, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट ही है। It's like all of a sudden, मतलब it's not at all a love marriage or something. It's like sudden thing, and he's my neighbor. And मेरे को ऐसा लगता है वो पर्सनालिटी मुझे मिली है जो पूछी थी उन्होंने आपसे? No. We met in just random party for 5 minutes 1 year back, and then all of a sudden we have a lots of mediators also. Thank you so much जिन लोगों ने, मतलब मेरे पास लोग ही ऐसे दिए हैं मुझे कुदरत ने, लाइक वी हैव अ राहुल भैया एंड सिक्का भैया जिन्होंने हमारा मैरिज फिक्स कराया, एंड टच वुड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। बट जैसे इमेजिन किया था ना कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, वो सब मुझे मिली हैं, वो सब मिला है मुझे, जो मैंने कभी ड्रीम में सोचा, जो हर लड़की सोचती है, मुझे वो हर मिला, बट टाइम पे मिला है। ऐसा नहीं है कि टाइम निकल गया या फिर चीज़ें नहीं मिली, सब मुझे मिला, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील सो ब्लेस्ड। तो अब शादी कब होने वाली है? शादी मेरी फेब में है। शादी फेब में? अच्छा, अभी तो फिर
तो वो फिट हैं बिल्कुल या उनको डाइट ही करवानी इज अ है? फूडी, पूरे डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट को फूडी मिला है। फूडी मिले ये हैं। बड़ा वो होगा कि मतलब उनको बड़ा वो करना पड़ेगा ना कि ये Actually, खाओ वो he खाओ। gained no he gained 7 kgs after our रोका, because मैं हेल्दी खाना बनाती हूँ, हेल्दी खाना ही ओवर ईटिंग हो रहा है। हैं? हाँ, if I made some टिक्कीज और some डोसा और some चीलास, वही ओवर ईटिंग हुआ हाँ, जा रहा है। मतलब जहाँ 2 चीले खाने हैं कहेंगे चार हेल्दी है। वैसे आप खुश होते होगे ना कि मैं कितना टेस्टी बना रही हूँ, हाँ, मतलब वहाँ actually. आपको दुख नहीं होता होगा कि उसका वेट बढ़ रहा है। ना ही इज अ क्रिमिनल लॉयर आल्सो इन हाई कोर्ट, सो बहुत अच्छे से हैं चीजें टच अच्छा में। एक चीज बताइए, सॉरी आई एम रेजिंग दिस हाँ, टॉपिक वंस अगेन, Yeah, बट आई वांट टू, मुझे ऑडियंस को एक चीज समझानी है कुछ। बताओ। जब डिवोर्स हुआ आपकी यूट्यूब जर्नी कहाँ तक पहुंची? मेरी यूट्यूब जर्नी बिगनिंग स्टेज पे थी। बिगनिंग स्टेज था वो बिल्कुल ना, जस्ट 1 ईयर ही, मतलब few कितने months, सब्सक्राइबर्स होंगे उस टाइम पे? मेरे ख्याल से 6 महीने थे। मैंने 2016 में सितंबर में मेरा चैनल स्टार्ट किया था, एंड 2000 एंड फ्यू मंथ्स के बाद मेरा डल गया था, पेपर आ गए थे मेरे पास, एंड हार्डली 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर होगा मेरे पास। अब तो 8 लाख सब्सक्राइबर से 9 लाख क्रॉसिंग पे अभी। 9 लाख क्रॉसिंग पे। तो मतलब उसके बाद यू हैव गॉन रियली अप। तो लगता है आपको उनको भी कहीं ना कहीं अफसोस होता होगा कि यार ये तो मतलब क्या करिश्मा हो रहा था, और मैंने, होता है लाइक जिंदगी में हमें अफसोस जरूर होता है जब जो चीज हमारे पास होती है ना उसकी हम कदर उस टाइम करते नहीं, बट बाद में हमें करना पड़ता है, कि- लगता है। हाँ, See, point is, again I'm speaking about this karma. मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अपने लिए कर रही हूँ ये मुझे लगता है ये मेरे खुद के लिए है, क्योंकि मेरे को बड़ा गिराया गया। अब मैं ठीक हूँ तो मैं वो बैक देखती ही नहीं हूँ, कौन किधर क्या सोच रहा है। ऑफ कोर्स ये ट्रू बात है, होता है, सबको होता है, मेरे को भी, अगर मैं इस जगह पे होती मुझे भी होता, बट मैंने कभी बैक ऑफ देखा नहीं, मुड़ा नहीं, कभी भी नहीं मुड़ी मैं वापस ना। मैं जैसे बस चलती गई, और मेरे को टचवुड कुदरत ने टाइम भी नहीं दिया, कि टाइम देते हैं ना बंदे को कि यार 10 मिनट बैठ के सोच लो या क्या है। मेरे पास इतना काम, मतलब मेरे पास इतना ज्यादा वर्कलोड रहा है कि मैं फ्री कभी हुई नहीं। आपने बताया फादर ने भी कहीं ना कहीं आपको डिस्करेज किया, तो अब उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं? अब नाउ सिंस यू बिकम अ सेलिब्रिटी और कहीं ना कहीं बड़ी सारी क्लाइंटेज है, क्लाइंटेज के साथ बड़ा सारा पैसा है, बड़ी सारी सक्सेस है, so now what kind of relationship now you share with your father? See, I'm living independently after my separation. मैं वापस गई थी, बट वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला था। So point is, I'm taking care of my mother too, because he refused to take She care. stays with you? No. She stays at my father's place. But situation is this: we have a connection like hi and hello. That's it. We don't speak much, and we are like in a positive formation. But yes, it's like कि हाँ ठीक है, hello. I have also my things. He's having his own things. But like this. And in my second marriage, like everybody is like so positive. Everybody knows everything in detail. So father relationship is like hi and hello. That's all. Nothing. अच्छा, ऐसा होता है कई बार कि कोई जान पहचान वाला कहे यार फीस वीस रहने दे, वैसे ही बता दे डाइट। हाँ, आते हैं बहुत सारे बताते हो आप? हाँ, we do charity a lot in this field. चैरिटी इज डिफरेंट। हाँ। चैरिटी होती है कि चलो जैसे आपने कहा उसके पास पैसे नहीं है, हाँ, चलो तो मैंने दे दिए। एक है अच्छे भले पैसे हैं, सिर्फ ये कि जान पहचान है तो यार चल बता दे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आते भी हैं, करते भी हैं, और ऐसे लोग डाइट करते नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे लोग नहीं करते, उनको ये होता है कि हाँ ठीक है डाइट मिल ही गई है तो देख लेंगे, और ऐसे लोगों को मैं एंटरटेन भी नहीं करती। फूडीज को डाइट कराना कितना मुश्किल होता है? हाँ, मैं शाम को 4 से लेके 7 बजे तक कॉल्स रिसीव करती हूँ। मैम मुझे बहुत भूख लग रही है, आधा कप चाय पी लूँ, मैम प्लीज मैं ऑफिस में एग्जॉस्ट हो गई तो कुछ ले सकती हूँ। वो बहुत टफ है, बट जब उनका फिगर 5 किलो निकल जाता है ना, जब उनका तोन अंदर हो जाता है तो उनको लगता है नहीं अभी रुकना पड़ेगा, अब रुकना पड़ेगा, तो वो रुकते हैं। वाली हूँ। यस। अच्छा, व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू फॉलो? क्योंकि इतने सारे तरह के डाइट्स हैं आजकल, तो आप खोल लो, मतलब हर आदमी एक्सपर्ट है। मतलब जिसने कभी जिंदगी में 2 किलो वेट लूज किया होगा वो भी डाइटिशियन बन के बैठा है या फिटनेस एक्सपर्ट बन के बैठा है। You'll agree to this, and that is very harmful also, because डाइट अगर आप ले रहे हो तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही आपको जाना चाहिए, नहीं तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा है। आपकी डाइट जितना आप बता पाए
मेरी feast? डाइट, अरे इट्स ओके, सी आई प्रेफर कि बहुत सारे वेजिटेबल जूसेस से आपका डाइट स्टार्ट होना चाहिए, एंड सम आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ, जैसे हमारे पास शतावरी मार्केट में बहुत इजीली मिलती है, पनीर के फूल मिलते हैं, गोखरू मिलता है, हमारे पास काला जीरा मिलता है, नहीं तो आप रेड जूस ले लो जिससे आपके बाल भी अच्छे हो, स्किन भी अच्छी हो। मेरा मानना है कि अगर आप वेट कम कर रहे हो ना तो आपकी स्किन पे ग्लो आना चाहिए, राइट, ग्लो जाना जाना नहीं चाहिए। ऐसे तो कई बार लोग कहते हैं तू बीमार लग रहा है, हाँ, वो उस फिर तरह का नहीं डाइट होना चाहिए। नहीं Yes, वो yes, नहीं yes. होना चाहिए। एंड मॉर्निंग में हमेशा फैट्स लो एंड हेवी कार्ब्स, ये मेरा फंडा है पिछले अच्छा, 7 you give साल carbs? से। यस, Okay. आई गिव पराठास, आलू पराठा, मूली पराठा, पालक पराठा, आई गिव देम चीज वाला सैंडविच आल्सो, बहुत सारा खाना, ब्राउन राइस, मिलेट्स एंड चीलास, डिनर में सूप्स के साथ वेजीज बहुत सारा, या फिर कभी पनीर टिक्का और मसाले वाले टिक्के, सोया चाप, सब खिलाती हूँ मैं। मेरे पास बच्चा कोई भी आता, कोई भूखा नहीं रहता। ठीक है, मैं हाँ, श्योर, एनी आई टाइम, वांट टू एनरोल, मुझे प्लान्स बता दीजिए, मुझे भी प्लान्स बता दीजिए और लोगों को भी बता दीजिए। डेफिनेटली यार इतना सब कुछ अगर खाने को भी मिल रहा हाँ है हाँ। और पेट भी अंदर हो रहा है, और एक्चुअली लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको लगता है कि अगर ढंग का खाना खा रहे हैं तो वो डाइट है, जबकि आज के टाइम में मोटापा कहाँ से आ रहा है। मेरे पास जितनी फीमेल्स हैं, क्योंकि मैं फीमेल्स के साथ ज्यादा डील करती हूँ, स्ट्रेस से मोटे हो रहे हैं जितनी भी फीमेल्स हैं। उनको मैं समझाती हूँ, जैसे हमारा डिप्रेशन का सेशन चलता है तो 101 में अकेली क्लाइंट्स हैंडल करती हूँ, तो मेरे से जितना हो पाता है मैं उनको समझाती हूँ। नींद ना लेना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी में ओवर ईट करना और गुस्से में रहना, लाउड हो जाना, उनका वेट अगले दिन 2-2 किलो बढ़ाता है। और फीमेल्स के साथ क्या है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि यार ये लाइफ है, ये ऐसे चलनी है, नहीं तो इतना जिगरा रखो कि एक्शन लेके आगे निकल जाओ। बैठ के रोगे, पछताओगे, लाइफ को कोसोगे तो कुछ मिलना ही नहीं है सिवाय मोटापे के। तो मैं तो सबको यही समझाती हूँ, सुबह का हेवी कार्ब्स लो, अपना हेवी ब्रेकफास्ट करो खूब अच्छे से। इफ यू आर अ टी लवर, टेक टी, बट यूज जस्ट आलमंड मिल्क, ओट मिल्क। ये आपने जो बात कही है ना, हाँ हाँ, सारे पीते हैं मेरे मेंबर्स। मतलब मैं टी लवर हूँ, हाँ, मैं भी। और कुछ मतलब मुझे पूरा दिन खाना मत दो, चाय पिला दो। ये तो चैनल कहीं पे भी चाय जाता की हूँ ना, रेसिपी है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले उन्हें चाय कहाँ मिल रही है, ओह, मतलब मैं रह ही नहीं सकता चाय के बिना। ओके। तो ये डाइट सबसे अच्छी डाइट है जिसमें चाय पे रोक नहीं है। चाय पे कोई रोक नहीं है, बिकॉज अगर आप इतने सालों से चाय लेते आ रहे हो, आपको 2 दिन में चाय नहीं दूंगी, आप 24 आवर्स में हेडेक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। माइग्रेन से पकड़ के बैठोगे, 4 गोलियां खाओगे, इससे बेहतर चाय का आधा कप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने पीसीओडी लोग हैं मेरे पास, उनको मैं डेयरी बंद कराती हूँ। अदरवाइज नॉर्मल लोग हैं, वो खाओ ना, चाय पियो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर इट शुड बी विदाउट शुगर। या फिर आपको बड़ा क्रेविंग है जी लेने का, जी शुगर चाहिए चाहिए, पिंच आप अपना जैगरी पाउडर डाल लो, बात खत्म। उसके बाद आपका मिड ब्रेकफास्ट मत स्किप करो, उसमें कोई भी फ्रूट पकड़ लो, नारियल की गिरी पकड़ लो, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फैट है। और कोकोनट ऑयल ले लो, उसके साथ मखाना है, हमारा भुना चना है, इतने वेराइटीज के फ्रूट्स मिलते हैं, कोई भी आप पिक कर लो। लंच में आपके मिलेट्स, दाल की कटोरी, सूखी सब्जी आप खाओ। अगर आपको एक्सट्रीम वेट लॉस चाहिए, यार मेरे को वेडिंग है और बंदा कहता है यार मुझे फटाफट कम करा, तो वो मेरे को पता है इसको अगर मैंने ये मना कर दिया तो ये फास्टिंग पे जाएगी या ये जूस पे जाइए, बीमार होगी। तो कहती है रुक, मैं दोपहर में उसे हाई प्रोटीन सैलेड्स दे देती हूँ, हमारा चना, राजमा, छोला, दाल का सलाद, टिक्कीज दाल की, चीले दाल के। शाम को मेरी जो बेस्ट चीज होती है, जो मेरा सबसे सीक्रेट वाली चीज रहती है, वो होती है पील टीज। ओके, व्हाट इज? फ्रूट्स के पील्स की टी। ओके। लेमन पील टी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके बेली का फैट कट करती है। पाइनएप्पल्स की पील टी आपके फैट पे इतना स्ट्रॉन्ग वर्क करती है। आपके ऑरेंज की पील टी स्किन को भी अच्छा करती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है। जितनी पील्स की टीज होती है ना, वो तो बहुत अमेजिंग वर्क करेगी आपके फैट पे। और ये फैट पे वर्क नहीं करती, ये आपके मेटाबॉलिक रेट पे वर्क करती है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना चालू हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जैसे हम डाइट बताते हैं, बहुत सारे वर्किंग लोग होते हैं बेचारे नहीं मैनेज कर पाते, वो टीज नहीं लेते। हाँ, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि जैसे कई बार क्या होता है कि बंदा अकेला रह रहा है, हाँ। उसके पास कुकिंग के लिए कोई साधन नहीं है, तो क्या उसके लिए भी कुछ है कि वो बाहर से कुछ मंगवा के डाइट नहीं, कुकिंग करना बहुत जरूरी है। कुकिंग तो बहुत जरूरी है। बाहर का आप कुछ भी मंगा लो, आपको लगता है कि जो लोग लिखते हैं दिस इज अ होल व्हीट रैप, डू यू रियली थिंक इज इट अ होल व्हीट? नहीं होता। वो सब बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने व्हीट के अंदर मैदा मिलाएगा ही मिलाएगा, और वो आपको रैप बना के देगा विद लॉट्स ऑफ सॉसेस, मेयोनीज, फैट वाली चीजें। तो वो चीज नहीं है, वो सारा बैड फैट है, हमें नहीं चाहिए। आप सिंपल सा सैंडविच ले लो, इंडक्शन ले लो, एक छोटा सा चीला बनाना सीख लो, और नहीं तो सैंडविच बनाना सीख लो।
अब कम से कम इतना तो हर बंदा कर सकता है, राजमा उबालना सीख लो, चने उबालना सीख लो, इतना तो हर इतना किसी तो को कर सकते करना हैं। चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सब्जियां और रोटी ही बनानी है, नो 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 नो। और ये पील टी तो घर पे ही बन सकती है, तो बाहर मिलेगी नहीं? बिल्कुल मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड लोगों को ना ज्यादातर, जैसे बहुत सारे लोग पिल्स पे आते हैं, पिल ले लिया, कोई जिमिंग कर रहे हैं तो बहुत फैट बर्नर ले बहुत लिए, आते हैं आजकल इसके, हाँ, वो एकदम से आपको दिखाएगा कि आप इतने हो, और उसके इतने बाद आप हो इतने गए। हो गए। ना ना, उसकी जगह आप आयुर्वेदिक चीजों पे अपने आप को शिफ्ट करो। पीपल का जो पत्ते होते हैं उसकी चाय ले ली हमने, एंड हमारे आम के पत्तों की चाय ले ली, या फिर शतावरी हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग काम करती है, शतावरी के रूट्स की आपने चाय ले ली। पनीर के फूल होते हैं, आपका शुगर पकड़ लेता है। जितना भी लोगों को डायबिटीज है, जिनका इंसुलिन चल रहा है, पनीर के फूल उसका पूरा का पूरा इंसुलिन नॉर्मल कर देता है। आपका गोखरू है, अब आपने देखा होगा कुछ लोग हैं आपके ऑफिस में ही होंगे, एक दिन बहुत पतले दिखते होंगे, अगले दिन मुंह एकदम फुल जाता ऐसा होगा, होता है। ब्लोट होके आते हैं, स्वेलिंग हो रही है। उनसे पूछो ना कि एक दिन पहले लड़ाई हुई है, गुस्सा किया है, ट्रैवल हुआ है, नींद नहीं आया। तो ऐसे केसेस क्या होते हैं, वाटर रिटेंशन के, बॉडी ने पानी को होल्ड कर मेरे साथ लिया। बहुत होता है, आपके साथ भी बहुत होता है? ऐसा। ट्राई गोखरू का पानी, इट्स रियली अमेजिंग एंड बहुत अच्छा ये वर्क मिल करता जाता है। है स्टोर्स वगैरह? लोकली हर जगह मिलता है, आप अमेज़न पे देखें, ये बहुत चीप है। ये सारी जो सामान बता रही हूँ बहुत सस्ते मिलते हैं, जो कि आपके उन प्रोटीन के डब्बों से या फिर आपके पिल्स जो 4-4 हजार के, उनसे तो बहुत सस्ते हैं, और ये आपकी लाइफ भी बढ़ाएंगे। राइट। जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीमारियां अटैक करेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट नीचे जाएगा ही जाएगा। बट जब मैं 26 की थी, तब जो मेरी बॉडी में एनर्जी थी 28 में थी, नाउ राइट नाउ आई एम 34। सो वो एनर्जी अब उतना नहीं है, बट काम कर रहे हैं, तो अपने आप को सेव करके चलना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजों को डाइट में रखना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं यहाँ पे एड्रेस, क्योंकि हमने बात की आपका भी वेट काफी ज्यादा था और बहुत, तो कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग भी बहुत होती है। तो हम लॉट, तो सी मोटापे से आपकी जो फिट वाली जर्नी है वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। हाँ, इट इज नॉट कि आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है ना, उसके ना, लिए जरूरी है। नो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। मैं चाहूंगा इस पे भी यू शुड से समथिंग। देखो, जितने टीनेजर्स लड़कियां होती है जो कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर रही हैं, मेरे पास बहुत है ऐसे ना, वो इतने मोटे होंगे, ठीक है, एंड वो अब जैसे एंटर करेंगे कॉलेज में, उनको दिखेगा यार यहाँ पे पतली लड़कियां भी हैं, तो वो अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देती है। सेम ऑफिस में होता है, सेम आप कहीं स्कूल में हो वहाँ पे भी है, कॉलेज में, हर जगह। सो बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए। अगर अब जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो बहुत हेल्दी हैं, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, वो हेल्दी होके भी कहते हैं यार हम खुश हैं एंड वी कैन वेयर दिस थिंग, ठीक है, तो वो अच्छा है, वो भी ये मैसेज देते हैं कि बॉडी शेमिंग कुछ नहीं है। प्लस साइज Touch मॉडल्स wood. होते हैं, हाँ। कुछ सारे हैं इन दिनों। बट अगर आप मोटे हो तब आप उसको शेम में मत लो, जस्ट लव योर बॉडी। ठीक है, हमने तुम्हें खराब करा, अपनी बॉडी से बात करो, यार मैंने तुम्हें खराब कर दिया, इट्स ओके, मैं ही हूँ तुम्हें ठीक कर दूंगी, बट मैं तुम्हें गंदा फील नहीं होने दूंगी। वेयर सम लूज क्लोथ्स, इट्स ओके, टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनने का टाइम आएगा, बट बॉडी शेमिंग को ना रोकना चाहिए। वो फीमेल्स में या लोगों के अंदर एक गलत मैसेज देती है कि लोग वेट लॉस के लिए बहुत गलत तरीके के स्टेप्स उठाते हैं, जो उनकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा। मेरे पास कुछ फीमेल्स हैं, एडमिट हो जाती हैं हॉस्पिटल में, फिर वो धकार के अपनी स्टोरी जब बताती है, मेरे को भी लगता है कि क्यों, मतलब क्यों किया आपने ये ऐसा वाला डाइट ना। सो ये तो गलत मैसेज है बॉडी शेमिंग, मैंने भी बहुत देखी, मैंने बहुत सही है बॉडी शेमिंग, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। सो अब कुछ लेने जाओ तो डबल एक्सेल से नीचे तो आएगा नहीं आपको, एंड एक्सेल भी आएगा नहीं। सो मैं कहती थी कैसे लूँ, मुझे अच्छे से याद है मेरा फर्स्ट डे ऑफ जिमिंग, मैंने डबल एक्सेल का रीबॉक का ट्रैक पैंट पहना था। सो मैं जिम में घुसी, मुझे पता है मेरे पे हंस रहे हैं, बट उस टाइम ऐसा था, तू हंस, मैं बाद में बताऊंगी। सो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे इतनों मोटू से इतना देखा है, सो ठीक है, इट्स ओके, वो टाइम की बात है, बट बॉडी शेमिंग तो रोकनी चाहिए, बहुत गलत है। अच्छा, एक जो इन दिनों सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो मतलब कुछ भी सलाह दे देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, लोगों से क्या कहना चाहोगे कि भाई अगर सलाह मान रहे हो, ठीक है, मान लो, चलो ठीक है आपकी नहीं मानते हैं, नहीं ठीक है, बट हाउ दे शुड अवॉइड दोस काइंड ऑफ पीपल हु आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड टू हुम दे शुड कंसल्ट? सी पॉइंट है कि पहली चीज तो आज के टाइम पे ऑडियंस जो है वो बहुत क्लेवर है, हर कोई समझदार है यहाँ पे, और सबको पता है कि चीजें कैसे कैसे क्या क्या हैं। वेट लूज करवाना, आप लो कैलोरी डाइट से आप लूज करवा दोगे, बट मेंटेन कराना, और कौन कितने सालों से रिजल्ट्स दे रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ वीडियोस बनाई थी कि ओ माय गॉड हर डाइट इज यूजलेस XYZ। तो मेरे पास मेरी टीम मेरे पास आई तो उन्होंने बोला कि मैम ऐसे ऐसे सोशल मीडिया टीम ने ये आया कि कोई एक्शन लेना। आई सेड नो, हमारा काम इंस्टा पे है, हर जगह है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, वी टैग दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो कि इस बंदे ने इतना केजी लूज करा, ये है, उसकी पूरी जर्नी का हमारा वीडियो है एंड वो पर्सन आज भी हमारे साथ है 4 साल से 5 साल से एंड वो मेंटेन कर रहा है। तो दिस इज द ओनली आंसर वी कैन गिव टू देम। जहां तक सवाल है कि ये चीज लोगों के पास साथ होनी चाहिए कि आप अपनी बॉडी के साथ गेम मत खेलो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, फॉलो वट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो, बट एटलीस्ट नुकसान मत करो, इतना ही है। बाकी हर कोई अपने आप में एक्सपर्ट है, हर कोई अपनी नॉलेज देख रहा है, उस हिसाब से बता रहा है जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं। पर मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ के आगे चलना चाहिए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, कितना लूज कितने टाइम में हो रहा है और वो पर्सन कितने टाइम तक मेंटेन है। मेंटेनेंस इज द की। अभी रिसेंटली आई पोस्टेड एक ट्रांसफॉर्मेशन 26 kg डाउन इन 4 months, आई गेस तुलसी का। शी मेंटेन्ड हर वेट सिंस 2 years। और अचानक से मेरे दिमाग में आया, मेरी तुलसी से बात हो रही थी, देन आई सेड यार देखो 2 साल हो गए, अब मैं तेरा ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करूंगी। शी सेड हाँ मैम कर दो, सेम वेट ही है। सो वो चीज अच्छी लगती है मुझे। सो एक्सपर्ट्स का क्या है सर, मैं आपको बताऊं, ये तो एक जनता के ऊपर है कि आपको कहाँ किधर कैसे जाना है, ये तो उनके हाथ में है। What kind of plans you have, जो आपके चार्जेस प्लान्स, आई वांट कि थोड़ा सा उसके बारे में भी, because जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में जरूर आएगा कि if they'll contact you तो उन्हें क्या फीस देनी है, क्या प्लान है? फर्स्ट थिंग इज मेरे पास जो क्योंकि मैं अकेले हैंडल करती हूँ क्लाइंटेज, मेरे को नहीं पसंद कि कोई भी मेरे क्लाइंट से मेरी टीम मेंबर बात करे, मैं अकेले 1-on-1 डील करती हूँ, इसलिए मेरे को 20 घंटे आराम से बैठना पड़ता है, मेरे को बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। सो आई वांट लिमिटेड पीपल, बट सिर्फ वो जो डाइट कर रहे हैं सीरियसली, जो घूम फिर रहे हैं वो नहीं। सो मेरे पास डाइट करने के लिए वही बंदा आता है। अब तो सबको ये पता है कि उसको डाइट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे बैच से बाहर जाएगा। सो प्रोसेस पहले पर्सन मेल करेंगे हमारे पास, उनके पास 4 से 5 महीने का वेटिंग है। उसके बाद जाके, क्योंकि मुझे अभी भी ध्यान है, मेरे ख्याल से मैंने जुलाई वालों को भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, जिनका जुलाई का भी एनरोलमेंट का है मेरे मेल पे। सो उसके बाद वो एनरोल करते हैं, उनको वो पहले मेरी पूरा फी स्ट्रक्चर देखते हैं और पूरे टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। फी स्ट्रक्चर तो चलो सेपरेट बात है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। दे हैव टू सेंड मी देयर वेट अपडेट डेली बेसिस पे। मैं पिछले 7 years से लगातार सबका वेट अपडेट चेक करती हूँ सुबह उठते ही 7 बजे। एंड दे हैव टू सेंड मी देयर मील पिक्चर्स, नो ट्रैवल, बहुत स्ट्रिक्ट होकर डाइट करना है। एंड आई एम अवेलेबल फॉर देम एनी टाइम 24/7 ऑन अ कॉल। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है मेरे फोन कितने मिस्ड कॉल्स हैं। तो अगर मैं पूरा दे रही हूँ उनको अपना टाइम, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सामने वाला डाइट करे, एंड अगर नहीं करते तो मैं इंस्टेंटली बैच से बाहर करती हूँ। सो मेरा बहुत स्ट्रिक्ट वाला फॉर्मेट है। तो ये है मेरे साथ सिचुएशन। हाँ, बट ये चीज़ गारंटी होती है हमारे साथ कि PCOD फुली क्योर होगा आपका। जिनके IVF फेल हैं वो कंसीव नेचुरली 100% करेंगे। जिनका इंसुलिन बहुत ज़्यादा लगता है, जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जो बिल्कुल इंसुलिन पे हैं, उनको भी हम बिल्कुल डायबिटीज़ रिवर्स कर देते हैं बहुत ईजिली। सो ये चीज़ें मेरे साथ हैं, बट इसमें मेरी पूरी जान लगती है, तो मैं बहुत लिमिटेड लोग रखती हूँ। ओके। अच्छा, कितना वक्त लगा आपको इस पूरी जर्नी को कैरी करने में, जो आपकी यूट्यूब जर्नी है, फ्रॉम 0 to close to 9 lakhs सब्सक्राइबर्स? How has been this journey? से स्टार्टिंग के ना 1.5 साल में ही मैंने कवर अप कर लिया था अपने आप को। सब्सक्राइबर का क्या है, आई नेवर सेड दिस थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन एनी वीडियो। पॉइंट इज, मुझे ऐसे लगता है मेरा काम अच्छा है तो बंदा सब्सक्राइब करेगा ही करेगा, नहीं है तो इट्स ओके। बट मैंने कभी सब्सक्राइबर्स मांगे नहीं, बट हाँ मेरे को स्टार्टिंग के सिर्फ 1.5 साल लगा था। 1.5 साल के बाद, क्योंकि ना वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका क्लाइंट्स आपके साथ बहुत हैप्पी हैं, आप उनके लिए खड़े हो रात को, दिन में, सुबह शाम, ना आप उनको गिरने दे रहे हो, ना डिप्रेशन में आने दे रहे हो, वो बंदा 10 को बताएगा यार मैं सुबह से डाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो फोन ले लेती है, वो बात कर लेती है, तो वहां से चीजें स्प्रेड होती हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया के थ्रू। तो यहाँ से आपको लगता है आप अपने क्लाइंट्स को क्या दे रहे हो, तब जाके वो मार्केट में स्प्रेड होगा। अगर आप उनको गलत दे रहे हो, आप उनके कॉल्स आंसर नहीं करते। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि अब किसी ने किसी से डाइट लिया, उन्होंने मैसेज किया, आई एम फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, वो 3 दिन तक रिप्लाई नहीं देंगे या कॉल्स नहीं उठाएंगे। आई एम लाइक
ऑन द स्पॉट फॉर देम। फिर फायदा क्या हुआ? वाह। मतलब अगर बंदे को उस वक्त दर्द हो रहा है हाँ। और आप 3 दिन बाद जवाब दोगे तो तब हाँ। तक तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? तो इंस्टेंटली रिप्लाई, हाँ बता बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही हो गया, तो उस चीज़ों में जान लगती है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाता है आपका rather than कि सोशल मीडिया का। मुझे 1.5 साल स्टार्टिंग का लगा था, उस टाइम फायर बहुत था, ईगो बहुत हर्ट थी, बनना था, घर बनाना था, तो ये सब चीज़ें मुझे ध्यान है। वो बहुत पेनफुल स्टेज गया है मेरा अपना टाइम पे, बट हाँ ठीक है, पुरानी चीज़ें गई, अब तो ओवर हो गया। आप खुद भी अब डाइट अभी भी फॉलो करती हैं? मैं अपनी diet? मेंटेनेंस पे रहती हूँ बिकॉज आफ्टर माय एंगेजमेंट आई गेन्ड ऑलमोस्ट 7 kgs। ओह, मतलब उन्होंने भी 7 kg गेन किया, आपने भी 7 kg? हाँ बट आई लॉस्ट दैट। बट ऐसा हुआ कि बहुत सारी जगह आना जाना, रिलेटिव्स में खाना पीना, और खाना बना आपके लिए है एंड इट्स अ बिगनिंग स्टेज, और Right. हैप्पीनेस बहुत सारा, बंदा कहता है ओके खा लो यार, इट्स ओके, बट हमें पता है उसको मैनेज कैसे करना है, तो वो मैनेज हो गया, अब नहीं है, अब ठीक है। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड कड़ी चावल और जौ ज्वार की पराठे के साथ मुझे आलू गोभी मिल जाए, मेरा मस्त है, चल जाएगा। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आप देखते हो तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है, आपको पसंद है बहुत? तिरामिसू और गुलाब जामुन। तिरामिसू और हाँ, गुलाब खाते हो जामुन। कभी कभी? कभी कभी तो मैं खाती हूँ, कभी कभी तो खाते हो, हाँ, महीने में एक आध बार? किसी को मुझे मनाना है किसी चीज के लिए, मुझे तिरामिसू दे देते हैं कि यार प्लीज कम मान जाओ, तो ऐसा ही ओके ठीक है चलो। ठीक है, वो सुन लीजिए, आपको अगर मनाना हो कभी ना, तिरामिसू और गुलाब जामुन से जो तिरामिसू है एंड आप गुलाब मानने जामुन, वाली आई हैं। रियली लव इट, या सो तिरामिसू और गुलाब जामुन आप खाती रहें, हाँ थैंक आपकी यू, जिंदगी मिठास से भरी रहे, बहुत ज्यादा ठीक है, थैंक लोगों यू। को फिट करती रहें, बिकॉज नहीं। फिट करना इज ऑल्सो आई Yes. थिंक एक आर्ट है आर्ट है, जो हर कोई नहीं कर पाता कि हाँ। एंड अब जो आजकल का जमाना है, Yeah. हम सब मतलब इवन मैंने देखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, Yeah. लोग फिट रहना चाहते हैं। फिट होना भी चाहिए। आप बिल्कुल, बीमारियां देखो ना कितनी बिल्कुल। सारी आ चुकी हैं इस समय, फिट होना भी चाहिए हर किसी को। बॉडी शेमिंग लुक्स सेकेंडरी पॉइंट है, आप इंटरनली तो ठीक फिट करो, इंटरनली ठीक होना बहुत जरूरी बहुत है। ज्यादा जरूरी है। तो आपके सामने बैठी हैं जो आपको दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और हर्ष बेनीवाल और अमित भडाना सब बना सकती हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो हर स्ट्रिक्टली, मतलब काफी स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो हाँ। इनकी बातों से लग रहा है, मैं और आसानी actually से में बहुत- इनकी क्लास में एडमिशन मिलता नहीं है। नहीं मिलता। एनरोल कर लीजिए, अभी से हो सकता है 4-5-6 महीने बाद नंबर आ नहीं, जाए। thank you. मैं भी इस इंटरव्यू के बाद एनरोल कर रहा हूँ। So sweet. थैंक यू Okay सो जी। मच। Thank you. थैंक्स अ Thank you. लॉट। Thank you so much, सो लवली Amit. टॉकिंग टू यू। Same here. मुझे And, अच्छा लगा बहुत टाइम बाद। मुझे yeah. भी फिटनेस के लिए अब मोटिवेशन मिल गई। Oh yes, yes. Let's do it. और मैं Yeah. कोशिश करता हूँ थोड़ा डिस्काउंट लेने की। Bye bye.